हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का एक और नया टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, ये फीलिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल था इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा गांधी जी का सत्याग्रह आइडिया। सत्याग्रह क्या था और वो आइडिया किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि गांधी जी ने लोकल लेवल पर 3 सत्याग्रह किए थे। गांधी जी के जब 3 इनिशियल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जब ये 3 सत्याग्रह गांधी जी के सक्सेसफुल हुए तो गांधी जी जो है वो नेशनल लेवल पर भी लोगों को दिखाई देने लगे, पॉपुलर होने लगे। लोग देखने लगे कि उनके लिए काम करने वाला भी कोई आया है जो उनके लिए संघर्ष करेगा, उनके लिए स्ट्रगल करेगा। गांधी जी एक सत्याग्रह करना चाहते थे नेशन वाइड लेवल पर भी, और उनको वो मौका बहुत जल्दी मिला। वो था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। 1919 में जो हमारे इंडियन मेंबर्स थे उनके बहुत ज़्यादा विरोध करने के बाद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जो कि सर सिडनी रॉलेट इसको हेड कर रहे थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसे ब्लैक एक्ट कहने का कारण क्या है? फ्रेंड्स, इस एक्ट के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, इस एक्ट में आखिर था क्या। ये था फ्रेंड्स, ना ही तो आप कोई अपील कर सकते थे, ना ही कोई वकील कर सकते थे, और ना ही कोई आप दलील दे सकते थे। यानी कि ब्रिटिश इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ शक की गुंजाइश पर, अगर ब्रिटिशर्स को आप पर शक है कि आप किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे और 2 साल के लिए आपको जो है वो लोग जेल में डाल देंगे। यानी कि वो किसी भी तरीके की आपसे पूछताछ नहीं करेंगे, आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा खुद की सफाई पेश करने का। सीधी तरीके से आपको बस अरेस्ट किया जाएगा एंड आपको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, और 2 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये रॉलेट एक्ट था जिसमें इंडियंस के सारे राइट्स को जो है इम्पोज कर लिया गया था, सारे के सारे राइट्स को बिल्कुल दबा दिया गया था। जब सब जगह खबर फैली रॉलेट एक्ट पास होने वाला है तो सभी जगह पे लोग जो है सड़कों पर उतरने लगे, लेकिन सारे विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट को जो है पास किया गया। गांधी जी इसके लिए एक हड़ताल करना चाहते थे, और ये हड़ताल जो है वो 6 अप्रैल 1919 से शुरू होने वाली थी। फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट पास होने के बाद हर जगह उसका विरोध किया जा रहा था। अमृतसर में जो लोकल लीडर्स थे उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। गांधी जी की दिल्ली में एंट्री पर जो है पाबंदी लगा दी गई, गांधी जी को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा लोग भी सड़कों पर उतरने लगे थे। रेलवेज में वर्कशॉप्स थी और काफ़ी सारी जगहों पर लोग उतरने लगे, सड़कों पर उतरने लगे और रॉलेट एक्ट का विरोध करने लगे। इसी टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, और कमांड जो है अब कौन बन गए, कमांड किसके हाथ में आ गई? जनरल डायर के हाथ में आ गई। इसके बाद फ्रेंड्स दिन आया 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। लोग बहुत खुश थे बैसाखी मनाने के लिए, तो सभी लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग सिटी से बाहर था, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज किया जा चुका है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसमें से कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आए थे। भीड़ थी, भीड़ में अलग अलग तरीके के लोग थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, हर तरीके के लोग जो है वहाँ पर आए थे, क्योंकि बैसाखी लोगों को मनानी थी। जो हमारा जलियांवाला बाग था उसमें से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, एक बहुत छोटा सा गेट। जब वहाँ जनरल डायर ने देखा कि यहाँ पर भीड़ है, तो जनरल डायर अपनी फौज के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलवाना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है जब उन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया तो लोगों की भगदड़ वहां पर मच गई, लेकिन वहां से लोग निकल नहीं पाए। जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग 400 लोगों की डेथ वहां पर मार्क की गई है,
लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 400 जो है बहुत छोटा नंबर है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। वहाँ पर सीधे राउंड जो है गोलियां चलाई गई थी। जनरल डायर बाद में जब हंटर कमेटी आई थी, तो हंटर कमेटी ने जब इस चीज़ की जांच की थी, इस पूरे मामले की, इस पूरे मैसेकेयर की जांच की थी, तो उसमें जनरल डायर ने ये चीज़ बोली थी कि हम वहाँ पर तोपें भी लेके जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था, नैरो था, दैट्स वाई वहाँ पर तोपें नहीं जा सकती थी। यानी कि उनका पूरा मकसद था लोगों को मारना, इसलिए जनरल डायर वहाँ पर गए थे। मार्शल लॉ एक बहाना था, बाकी मारना तो लोगों को ही था। तो ये एक हत्याकांड था और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का ये एक डिसीजन जो है उन्हें उनके अंत तक, उन्हें उनके एंड तक लेके गया। हंटर कमेटी की जब रिपोर्ट आई इस सब चीज़ों के बाद, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को जो है अवार्ड दिया ये सब चीज़ करने के लिए, ये एक मैसेकर करने के लिए, और उन्हें किसी भी तरीके से इस्तीफा नहीं दिया गया। लेकिन बाद में सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंड की स्टार्टिंग कर दी थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे ही इसकी खबर, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना फोन्स थे, ना कुछ और था, पोस्ट ऑफिसेज हुआ करते थे जो काफ़ी डिस्टेंस पर थे, लेकिन फिर भी ये आग जंगल में आग की तरह फैली। ये खबर सभी जगह फैल गई कि इस तरीके से एक हत्याकांड हुआ है, और लोग जो है इसके विरोध में सड़कों पर उतरने लगे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि लोग सड़कों पर इस तरीके से उतर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों को दबाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने, जो भी हमारे सत्याग्रही लोग थे, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट लीडर थे, हमारे इंडिपेंडेंट स्ट्रगलर्स थे, उनको मजबूर किया कि वो अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ें, वो क्राउलिंग करें, रगड़ते रगड़ते ज़मीन पर चलें। इस तरीके की बहुत सारी जो ब्रूटल चीज़ें थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई, हम इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए। आई होप ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, और यही एक चीज़ थी जिसने गांधी जी को मोटिवेट किया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी लोगों को यूनाइट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया जाए। गांधी जी ये जानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है किस वजह से, क्योंकि इंडियंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जब इंडियंस उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो हम स्वराज, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। गांधी जी इस चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने का फैसला किया। अब ये फैसला क्या था, ये मूवमेंट क्या था, और इससे पहले गांधी जी ने इसका बेस किस तरीके से बनाया, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो और ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो। अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं और आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव, तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरी सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है उस पर क्लिक करना है एंड मुझे फॉलो करना है। इसके बाद आपको मेरी सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और आपको मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों ही स्टूडेंट्स मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, समटाइम्स स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से हम लोग अनअकैडमी ऐप को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। आपके फ़ोन में प्ले स्टोर्स अवेलेबल होते हैं और ये सब चीज़ आपको पता है। प्ले स्टोर पर जाना है एंड आपको अनअकैडमी वहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप वहाँ पर अनअकैडमी टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप मिलेगा। आपको लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, ना कि एजुकेटर ऐप। आप लर्नर ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप को आप जो है इंस्टॉल करेंगे। आप जैसे ही अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आपको वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। उस OTP से आपको आपके नंबर को वेरीफाई करना है। ठीक है। उसके बाद आप लोग को लैंग्वेज प्रेफर करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा इंग्लिश भी अवेलेबल है। यानी कि हम में से सब बहुत सारे लोग होते हैं
जो प्रॉपरली हिंदी में नहीं पढ़ते ना प्रॉपरली इंग्लिश में, हमें दोनों लैंग्वेजेस चाहिए, तो आप इंग्लिश भी जो है वहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताना है कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कौन से लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के, क्लास 9th के, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर फिलअप करनी है। देन आपको आपका नाम एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ फिलअप करनी होगी, तो यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी के फ्री प्लान्स को आपको अनलॉक करने के लिए आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई, उसके बाद आपको क्लासेस पढ़नी भी तो है, तो आपके जो भी फ्री क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस या फ्री क्लासेस जो भी हैं, उनको अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, वो है फ्रेंड्स भारती BHARTIG10। ये कैपिटल में है पूरा कोड। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप उसके बाद जो अपनी क्लासेस हैं उन्हें अनलॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्री लाइव क्लासेस तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ऐप को अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करते हैं, रेफर करते हैं, तो आप उन्हें ये कोड बता सकते हैं और बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी आप लोग जीत सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेल्फ स्टडी का ऑप्शन भी है, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आपको जिस भी सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं, आपको अगर आपने सारी स्पेशल क्लासेस देख ली हैं और आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर का एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। वो भी आपके लिए सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, आपको टाइम बता दिए जाएंगे, उस कोर्स में सारी चीज़ें आपके लिए मेंशन होंगी। तो फ्रेंड्स, वो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं और उस कोर्स को परचेज करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज भारती G10। ये कोड सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन पर जो है 10% का ऑफ मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो कि आपको किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड किस तरीके से आपको जो है लाइव क्लासेस देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आपको कोई पर्टिकुलर एजुकेटर के बारे में आपने सुना हो कि वो अनअकैडमी पर टीच करते हैं, तो आप उनका नाम भी यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं। आप नाम सर्च करेंगे तो वो पर्टिकुलर एजुकेटर आपको मिल जाएंगे और आप उनकी प्रोफाइल सीधे विजिट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।